हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देवों के देव महादेव का पावन स्थल यानी कि कैलाश मानसरोवर की बात करने जा रहे हैं। अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा करना चाहते हैं तो ये आप जानते हैं कि काफी दुर्लभ यात्रा होती है ये, लेकिन यात्रा बच के रहते आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोग को लेके आया हूँ कैलाश मानसरोवर का भव्य यात्रा का संपूर्ण टूर गाइड, जिसमें आपको मैं बहुत सारी चीजों का वर्णन करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू से लेके आखिरी तक में आपको किन किन चीजों का पालन करना है, कौन कौन चीजें आपको करनी है। ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपकी यात्रा को सुखद, सफल और मंगलमय बनाने की मैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी प्रकार की जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए ये जान लेते हैं कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से किन किन बिंदु पर बात करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि कैलाश मानसरोवर आपको कैसे पहुंचना है, कैलाश मानसरोवर में कौन से समय पे जाना चाहिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है उसको संचालन कौन करवाता है, कैलाश मानसरोवर में कौन कौन व्यक्ति जा सकते हैं, और साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर जाने के लिए किन किन चीजों का हमको आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हमको मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनवानी है, कहां हमको आना पड़ेगा, इन्हीं सब के बारे में ये भी जानेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा को करने के लिए हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, यात्रा के दरमियान हमको खाने पीने की तथा हमको ठहरने की क्या व्यवस्था है, और अंत में हम ये भी जानेंगे कि इस कैलाश मानसरोवर की भव्य यात्रा को करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको देवों के देव महादेव के पावन स्थल यानी कि माउंट कैलाश या कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आप बिना किसी समस्या के आपको इस यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि कैलाश मानसरोवर हमको कैसे पहुंचना है। जी नहीं, सबसे पहले बात हमको पहुंचने की नहीं करनी, हमको बात करनी कैलाश मानसरोवर यात्रा का अगर योजना बना रहे हैं, सबसे पहले इस चीज को जानना पड़ेगा कि आखिर ये यात्रा संचालन कौन कराता है। दोस्तों, ये इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा केएमवीएन से टाई अप करके ये यात्रा कराई जाती है। केएमवीएन क्या है? कुमाऊं मंडल विकास निगम। जिस तरीके से केदारनाथ की यात्रा जीएमवीएन द्वारा हैंडल किया जाता है, वहां की सारी चीजें व्यवस्था होती है, इसी तरीके से केएमवीएन जो है कुमाऊं मंडल विकास निगम, जो कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट केएमवीएन में आप जाके यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको करना है रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका केएमवीएन से टाई अप है। केएमवीएन वाले को आपको पहले 5,000 रुपए नॉन रिफंडेबल अमाउंट देना पड़ेगा। जितने व्यक्ति रहेंगे उन सभी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मानसरोवर यात्रा के लिए केएमवीएन 30 लोगों का एक जत्था निकालता है। कहने का मतलब ये है कि बैच निकालता है और एक बैच में 30 लोगों को रखता है वो, और इस 30 लोगों का वो रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाती है और आपसे 5,000 रुपए जो नॉन रिफंडेबल है वो ले लिया जाता है, तब आपको सूचित किया जाता है मैसेज के द्वारा या फोन करके कि आपको अब आना है दिल्ली अपना मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर उदाहरण के तौर पे ये बोलूं कि अगर 10 तारीख से किसी भी महीने की अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है, तो उससे आपको 3 से 4 दिन पहले दिल्ली पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 दिन की ये जो प्रक्रिया होगी वो होती है आपकी मेडिकल टेस्टिंग का, यानी कि आपकी फिजिकल टेस्टिंग और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें से सबसे पहली बात तो ये कि मेडिकल टेस्ट जो होती है वो होती है DHLI की तरफ से और साथ ही साथ ITBP की तरफ से, यानी कि दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स। जैसा कि आपको पता है हमारा मानसरोवर है वो चाइना के तिब्बत में पड़ जाता है, तो इसकी वजह से ITBP के द्वारा और दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आपकी मेडिकल टेस्टिंग होती है। अब मेडिकल टेस्टिंग में आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें से आपको हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी देखा जाता है, ब्लड शुगर देखा जाता है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है, यूरिया टेस्टिंग होती है, और साथ ही साथ सबसे मेन चीज बॉडी मास इंडेक्स, जो कि आपका 25 या फिर 25 से कम होनी चाहिए आपका बॉडी मास इंडेक्स। तो ये सारी टेस्टिंग होने के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी, और रिपोर्ट में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तभी आप इस मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने घर के लिए रवानगी ले लीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये जो 5,000 रुपए देके आप दिल्ली पहुंचेंगे वो आपकी नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगी। कुल मिला के आपको 5,000 रुपए गंवाने पड़ जाएंगे अगर आप मेडिकल टेस्टिंग में पास नहीं होते हैं तो। चलिए दोस्तों, ये तो बातें थी कि मेडिकल टेस्टिंग कैसे करना है और हमको 3-4 दिन पहले दिल्ली पहुंच के ये सारी चीजें का व्यवस्था करना है। अब बात करते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए कौन कौन जा सकता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि अति बुजुर्ग लोग, यानी कि जो 70 प्लस 75 प्लस हैं, वो मानसरोवर की यात्रा ना करें तो ही बेटर रहेगा। और दूसरी चीज ये कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट में शायद डिस्क्वालीफाई भी हो जाए तो भी एक फैक्टर है। तो हमको तो फॉर्चुनेटली वो मेडिकल सर्टिफिकेट की जो टेस्टिंग होगी उसको तो हमको क्लियर करना ही है, और अगर हम अंडर 70 हैं तो हमारी चांसेस है हमारे मानसरोवर यात्रा करने के लिए, अन्यथा मैं खुद सजेशन दूंगा कि आप वो यात्रा ना करें। चलिए दोस्तों, दूसरे नेसेसरी चीज की बात करते हैं, वो है आपका पासपोर्ट। यानी कि अगर आप मानसरोवर यात्रा करना चाह रहे हैं और अगर आप तिब्बत में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको आवश्यकता पड़ेगी पासपोर्ट की, तो आप अपना पासपोर्ट भी बनवा के रख लीजिए अगर आप मानसरोवर की यात्रा करने के लिए इच्छुक हैं तो। दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई वीजा की आवश्यकता नहीं है, केवल पासपोर्ट लगेगा, आपको वीजा का यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए हमको कितने दिन लग जाते हैं। दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सभी बातें बताऊंगा। अभी ये भी बताऊंगा कि डे वाइज आपको कैसे आपको पड़ाव पार करते हुए मानसरोवर पहुंचेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ये बात करते हैं कि आपको कितने दिन लग जाएंगे। दोस्तों मानसरोवर यात्रा करने के लिए आपको लगभग 25 से 30 दिन के बीच में आपकी यात्रा होगी, या फिर ये कह देना चाहिए कुल मिलाकर कि आप 1 महीना पकड़ के चलिए अगर आप मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों ये यात्रा करने के लिए आपको 55 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जाना है, जो कि आप लगभग 12 से 15 दिन में पहुंचेंगे, और फिर वही 12 से 15 दिन में आप रिटर्न भी आएंगे, क्योंकि 55 किलोमीटर जाना और 55 किलोमीटर वापस आना। ये 55 किलोमीटर ही बस आपको चल के मानसरोवर नहीं पहुंचना है, आपको वहां मानसरोवर में अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि 102 किलोमीटर की बस के द्वारा परिक्रमा भी होती है, जो कि कैलाश माउंट का वो परिक्रमा होता है, यानी कि कैलाश पर्वत का परिक्रमा किया जाता है। खैर अभी हम बात करते हैं अगली, जो कि है आपका खाने पीने से संबंधित और आपके ठहरने से संबंधित, कि हम 1 महीने तक यानी कि इस यात्रा में हम कहाँ रुकेंगे और हम अपना खाने पीने का कैसा व्यवस्था करेंगे, और साथ ही साथ
अगर हमको 54 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है तो हमारा सामान कहाँ रहेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, केएमवीएन यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम ये यात्रा का संचालन करवाते हैं, यानी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाते हैं। तो इनके पैकेज जो रहते हैं वो पैकेज में आपको सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं, यानी कि इस पैकेज में आपकी वो सबसे पहली चीज तो आपके एकोमोडेशन कहाँ होगा, तो वो होगा या तो आपको किसी भी होम स्टे में, क्योंकि वहां आपको मालूम है उस पर्वत में एक छोटे छोटे गांव से आपको गुजर के जाना है, तो होम स्टे रहेगा, तो वहां आपकी स्टे हो सकती है, या फिर कहीं भी किसी भी स्थान पे किसी भी गांव में या फिर पर्वत के बीचों बीच में आपको तंबू लगाकर यानी कि टेंट का भी रुकने का वहां व्यवस्था दिया जाएगा। आपकी जो भी खाने पीने की व्यवस्था रहेगी वो भी केएमवीएन के इसी पैकेज में शामिल रहता है, और आपके साथ एक गाइड रहेगा, आपके साथ एक सिक्योरिटी भी रहेगी। तो इन सब का कॉस्ट जो होता है वो आपके पैकेज में इंक्लूड होती है। साथ ही साथ आप जो बस की यात्रा करेंगे, यानी कि जो दिल्ली से लेके आप नैनीताल होते हुए अल्मोड़ा तक जाएंगे, वो बस की सफर, साथ ही साथ वो जो 102 किलोमीटर की आगे यात्रा होगी, आपको कैलाश पर्वत की परिक्रमा होगी बस से, वो सब, यानी कि अल्टीमेटली आपके ट्रांसपोर्टेशन के भी इसमें कॉस्ट इंक्लूड रहते हैं। और लास्ट आपका आता है सबसे बड़ा सवाल कि जो हम लगेज लेंगे वो लगेज हम क्या अपने साथ पीठ पे लेके चलेंगे या फिर हमारा इसका भी कुछ व्यवस्था है। तो दोस्तों जब यात्रा शुरू होगी, यात्रा शुरू होती है देश की राजधानी यानी कि दिल्ली से, और दिल्ली से यात्रा शुरू होने से पहले आपके जो सामान रहते हैं, यानी कि कुछ आपके जो कपड़े हैं, बड़े सामान है, वो एक बोरी में पैक करके सभी के 30 लोगों के जो आपका जत्था निकलेगा, जो आपका बैच निकलेगा, उन सभी के सामान को अलग से गाड़ी के द्वारा भिजवाया जाता है या वो फ्लाइट के द्वारा भिजवाया जाता है। और आप 15 किलो से ज्यादा लगेज लेके नहीं जा सकते हैं इस मानसरोवर यात्रा के लिए। तो इस तरीके से आपके सामान की व्यवस्था केएमवीएन के द्वारा ही करवाई जाती है। जो भी लगेज का ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो आपको अपने साथ नहीं बल्कि केएमवीएन के ट्रस्ट के द्वारा ये किया जाता है। तो दोस्तों ये बातें थी कि ये सारी पैकेज आपको केएमवीएन के द्वारा होगा, क्योंकि केएमवीएन ही ऑर्गेनाइज करवाता है। कितना कॉस्ट लेता है इन सभी चीजों का वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों प्रस्थान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमको अब यात्रा शुरू करने के लिए कौन कौन से शहर से गुजरना पड़ेगा, और आपके सामने मैं मैप के जरिए बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्थान से गुजर के जाना है और किस तरीके से आपको अपनी ये यात्रा पूरी करनी है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने मैप, और आपकी यात्रा प्रारंभ होती है देश की राजधानी यानी कि दिल्ली से। दोस्तों दिल्ली से आपको सबसे पहले जाना है अल्मोड़ा, जो कि 340 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है, और ये यात्रा आपकी तय होगी बस से। और ये 340 किलोमीटर की यात्रा जो आप तय करेंगे उसमें आपको लगभग 2 दिन लग जाएंगे। इस सफर के दरमियान आपको जगह जगह पे रोका जाएगा, जगह जगह पे आपको विश्राम करने की भी समय दी जाएगी। तो वो आपको व्यवस्था नहीं करना है, वो ऑलरेडी केएमवीएन के द्वारा सारी चीजों का बंदोबस्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप पहुंचेंगे 2 दिन बाद अल्मोड़ा, और डे नंबर 2 की रात में विश्राम करेंगे। अगली सुबह आपको निकलना है अल्मोड़ा से धारचूला के लिए। दोस्तों ये है धारचूला, और इस धारचूला पहुंचने के लिए आपको 243 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, जो कि ये यात्रा आपकी बस के द्वारा होगी। दोस्तों इस 243 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आप छोटे छोटे गांवों से गुजर के जाएंगे, जहां पे आप अपना स्टे भी ले सकते हैं, खान पान की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा मैप में ये अनेक लोकेशन है, इन सभी कस्बों से गांवों से गुजर के आपको पहुंचेंगे धारचूला। दोस्तों उस दिन आपका धारचूला में स्टे रहेगा, और धारचूला से दोस्तों आपको अगले दिन निकलना है पांगला के लिए। दोस्तों पांगला से ही आपकी पद यात्रा शुरू होती है, यानी कि अब आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है, और पांगला से आपको सबसे पहले पड़ाव पड़ेगा बूढ़ी। दोस्तों ये है आपका बूढ़ी, और पांगला से बूढ़ी तय करने के लिए लगभग 1 दिन इसमें पुनः लग जाएंगे, और आप उस दिन चाहे तो बूढ़ी में अपना स्टे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं जो बूढ़ी है, गुंजी है, काला पानी है, इन सभी जगह पे आपको एक छोटे छोटे टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आप यहाँ अपनी रात विश्राम कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप अगर पहुंचे हैं, यानी कि आपकी जो जत्था है वो जहाँ कहीं भी पहुंचा रहेगा, किसी भी स्थान पे किसी भी ग्राम में वो अपना स्टे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगली सुबह आपको फिर वहां से बूढ़ी से निकलना है, गुंजी होते हुए, काला पानी होते हुए नाभी डांग। और दोस्तों नाभी डांग में आपको उस दिन पुनः रात में विश्राम करना है, जिस दिन भी आप पहुंचेंगे। और नाभी डांग से जो आप ये देख सकते हैं लीपू पास, जिसको लीपू लेक भी कहा जाता है। दोस्तों लीपू लेक यानी कि ये है आपका इंडिया और चाइना का बॉर्डर। लेकिन आपको जो नाभी डांग से जो लीपू लेक तक जाना है, ये आपकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट चढ़ाई होने की वजह से आपको काफी ज्यादा समय लगेगा। नाभी डांग से जो लीपू लेक की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर की है, और ये 8 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना हो सकता है, क्योंकि ज्यादा खड़ी चढ़ाई होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों लीपू लेक पे पहुंचने के बाद यहाँ से आपको ओम पर्वत का दृश्य दिखेगा, जो की एक बेहद शानदार नजारा है। तो यहाँ से आप ओम पर्वत के दृश्य देखिए, यहाँ आप अपनी परमिट की चेकिंग करवाइए, जो कि आपको केएमवीएन द्वारा दिया जाएगा, और आप प्रस्थान कर जाएंगे चाइना के तिब्बतन बॉर्डर पे। तो दोस्तों यहाँ से आपकी पैदल यात्रा अब थोड़ी सी विराम लेती है, और अब आपको लीपू लेक से तकलाकोट, दोस्तों ये है आपका तकलाकोट, ये आपकी है 11 किलोमीटर की दूरी, जो कि आपको बस के द्वारा करवाई जाएगी। तो दोस्तों आप तकलाकोट पहुंचेंगे, और उस दिन आप रात में वहां विश्राम करेंगे। तो वहां दोस्तों आप अपना भोजन लीजिए, और आप उस दिन विश्राम करेंगे। अगली सुबह आपको निकलना है तकलाकोट से डारचेन के लिए। दोस्तों टकलाकोट से डारचेन आपका ये रहा, यहाँ हमको जाना है डारचेन। लेकिन टकलाकोट से डारचेन की जो दूरी है वो 102 किलोमीटर की है, और हम डायरेक्ट डारचेन नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके पहले हमको पड़ेगा मानसरोवर, और उसी के पश्चिमी सिरे में पड़ेगा आपको राक्षस ताल। राक्षस ताल का जो पानी है वो आपको खारापन मिलेगा। वही अगर मानसरोवर की बात किया जाए तो फिर वो तो देवों का जल है, यानी कि उसमें मीठापन आपको मिलेगा। तो दोस्तों मानसरोवर झील में आप स्नान करिए, वहां रहिए। इन्हीं दृश्यों का तो आप देखने के लिए काफी समय से व्याकुल हो रहे थे, काफी दिनों से आपने इतने परिश्रम करके यहाँ पहुंचे, और आपको मानसरोवर झील पे कुछ समय रहकर हर हर महादेव का जाप करते हुए, कुछ समय मेडिटेशन करते हुए जरूर आपको बिताना चाहिए।
दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे पंडित के द्वारा आप पूजा अर्चना भी करवा सकते हैं। अगर आप अभिषेक करवाना चाहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको 2-4 पंडा या 2-4 पुजारी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ आप कुछ यज्ञ करवा सकते हैं या जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं तो आप मानसरोवर झील पे रुक कर ये करवा सकते हैं। दोस्तों मानसरोवर झील और राक्षस साल्स को देखने के बाद हमको निकलना है डारछेन की तरफ। डारछेन हम पहुंचेंगे और डारछेन में आपको मिलेगा बेस कैंप, यानी कि वहां आप स्टे करेंगे। तो दोस्तों डारछेन में आप वहां स्टे करिए, भोजन करके आप विश्राम करिए। दोस्तों डारछेन में आपकी फिर से यहाँ पे परमिट की चेकिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे बेस कैंप है आर्मी वालों का। तो यहाँ पे आपकी परमिट चेकिंग होके, व्हीकल की चेकिंग होके आपको डारछेन से होते हुए जाना है डेरा फूक। दोस्तों डेरा फूक में आपको स्टे करना है। यहाँ पे आपको टेंट मिल जाएंगे, तंबू मिल जाएंगे और एक दो आपको रिजॉर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ स्टे करिए। स्टे यानी कि KMVN के द्वारा ही सारी चीजें आपको स्टे रहेगी। आपको फिलहाल सिर्फ यात्रा करने का काम करना है, बाकी सारी चीजें आपके पैकेज में इंक्लूड रहेगी। तो दोस्तों आप डेरा फूक में रुकिए, उस दिन विश्राम कीजिए और अगली सुबह आपको आप जाना है कैलाश मानसरोवर। जैसा कि आप यहाँ इस मैप में देख रहे हैं कि ये है आपका माउंट कैलाश, और इसी माउंट कैलाश का पर्वत का परिक्रमा होता है बस के द्वारा, जो कि आपकी लगभग 102 किलोमीटर की ये परिक्रमा यात्रा होती है और आपको लगभग 4 घंटे लग जाते हैं इस महादेव के कैलाश पर्वत के परिक्रमा करने के लिए। तो दोस्तों मेन दृश्य तो आपका यही है, महादेव के आप दर्शन कीजिए। पर्वत के ऊपर आपको जाने नहीं दिया जाएगा, बस के ही द्वारा आपको घुमाया जाएगा, जो कि 102 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है। और ये जुंग जरबू होते हुए डेरा फूक से प्रारंभ होगी और आप जोंग जेरबू होते हुए वापस से आपकी ये परिक्रमा यात्रा डेरा फूक पे खत्म होगी। तो दोस्तों ये परिक्रमा यात्रा करने के बाद आपको वापस इसी तरीके से अपने अपने पड़ावों को पार करते हुए आपको इसी तरीके से रिटर्न जर्नी भी होगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप कौन कौन से स्थान से आए, इसी तरीके से आपकी ये रिटर्न जर्नी होगी। तो दोस्तों ये था आपका कैलाश मानसरोवर और माउंट कैलाश का, यानी कि मानसरोवर झील और आपके कैलाश पर्वत की यात्रा इस तरीके से आपको KMVN द्वारा कराई जाती है। जो इस यात्रा को कर लेता है तो शायद उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होता, क्योंकि मानसरोवर यात्रा करने के लिए सबसे पहले तो भगवान का आशीर्वाद और इंसान की हिम्मत चाहिए होती है। तो यहाँ तक जो पहुंच गया तो वो मेरे ख्याल से महादेव का सेवार्थ जरूर बन जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब लास्ट बात करते हैं कि इस मानसरोवर यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति का जो कुल खर्चा आएगा वो लगभग कितना आएगा और KMVN द्वारा इस यात्रा का कुल पैकेज कितना लिया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी कि जो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन समय पे 5,000 रुपए पे किया था एक व्यक्ति का, वो वहां से लेके आपके वापस दिल्ली तक का, क्योंकि आपकी यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी तो दिल्ली में आपकी यात्रा समाप्त भी होगी। तो ये एक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो लगभग आपका 1,40,000 रुपए से लेके 1,80,000 रुपए तक का बजट बैठेगा। दोस्तों कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि महीने भर की ट्रिप है और साथ ही साथ KMVN के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्था कराई गई है, तो इसीलिए चार्ज ये ज्यादा है, जो कि एक व्यक्ति का ये चार्ज होता है। दोस्तों हालांकि कुछ राज्य सरकारों द्वारा इसकी सब्सिडी दी जाती है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। सब्सिडी कहाँ से दी जाती है वो आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, जो मानसरोवर यात्रा टूरिस्ट की जो ऑफिशियल लिंक होगी वहाँ पे जाके आप अपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप वहाँ से सब्सिडी आपको प्राप्त हो जाएगी, या नहीं तो आप यात्रा करने के पश्चात आप KMVN के संगठन से आप पूछ सकते हैं कि हमको सब्सिडी कैसे प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये था आपके कैलाश मानसरोवर का एक संपूर्ण वर्णन।